तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 9 इंच पर। तो हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से जो इसकी दूरी रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। 2 इंच पर हम एक मार्क यहाँ कर लेंगे, फिर हम 2 इंच पर हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे, 2 इंच पर यहाँ कर लेंगे, फिर हम 2 इंच पर यहाँ पर क्रॉस में फिर से मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से। हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। तो बहुत से लोग ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उनकी परफेक्ट तरीके से कटिंग नहीं हो पाती है। बहुत से लोग फिनिशिंग भी नहीं आती है उतनी जितनी हमारी फिनिशिंग आनी चाहिए ब्लाउज में। एक परफेक्ट तरीके से हम कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ समझाने वाले हैं। फुल डिटेल के साथ हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बताएंगे कि किस तरह से आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है, किस तरह से स्टिचिंग करनी है, क्या सही तरीका होता है ब्लाउज की कटिंग करने का। तो अस्तर वाले ब्लाउज की आज की इस वीडियो में हम कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारा साड़ी का फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो किस तरह से हम कटिंग करेंगे और इसके हम मेजरमेंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। 13.5 इंच इसकी लंबाई है ब्लाउज की और 11 इंच इसके शोल्डर हैं। तो इसका जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है वो ब्लाउज से नाम मेजरमेंट लिया हुआ है, इसलिए हमने 11 इंच शोल्डर लिखा हुआ है। बॉडी से हमारा ये मेजरमेंट नहीं है। और तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे कि बॉडी से मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। 35 इंच इसका चेस्ट है, 35 इंच 28 इंच इसकी कमर है यानी वेस्ट, और इसकी जो बाजू की लेंथ है वो 4.5 इंच है, 11.5 इंच बाजू की मोहरी है, गोलाई है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। अब किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो इस कपड़े को हम एक साइड में रख देते हैं। सबसे पहले जो हमारी कटिंग की जाती है वो अस्तर पे कटिंग की जाती है। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इसको खोल कर रखेंगे। रखने के बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से देख लेंगे कि हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो परफेक्ट बैठ जाएगी कि नहीं बैठेगी। तो यहाँ से एक बार हम इसको चेक कर लेंगे इस तरह से। तो इसमें हमारी जो लंबाई है वो आराम से निकल आएगी। इसमें हम आपको सिंगल सिंगल पार्ट करके बता रहे हैं, तो हम एक बार में ही दोनों पार्टों को कट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिंगल सिंगल पार्टों को कट करेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो इस ब्लाउज की जो हम कटिंग कर रहे हैं उसमें हम आगे की तरफ जो है तीरा लगाएंगे, यानी इसमें जो है हम तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक मार्क बिल्कुल सीधा कर देना है, इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 13.5 इंच, और इसको हम बना रहे हैं तीरा वाला। तो इसमें हम 13.5 इंच तो हमारी लेंथ है, इस तरह से लेंथ हो गई। प्लस इसमें हम क्या करेंगे 2 इंच और ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो गया 15.5 इंच। ये हम अभी बता देंगे आपको कि हमने 2 इंच इसमें ऐड किस लिए किया हुआ है। तो हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हाफ इंच तो हमारा यहाँ पर चला जाएगा और हाफ इंच हमारा मार्जिन यहाँ पर चला जाएगा, तो 1 इंच हमारा माइनस हो गया। जब हम यहाँ से तीरा कट करेंगे तो तीरे में भी हाफ इंच इस पार्ट से जाएगा, हाफ इंच इस पार्ट से जाएगा, तो 1 इंच हमारा यहाँ पर माइनस हो गया। तो टोटल हमारा 2 इंच माइनस हो गया। तो इस तरह से इसलिए हमने 2 इंच यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और जैसे हम विदाउट तीरे का बना रहे हैं तो हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर इसका 11 इंच है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से 11 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें कोई प्लस नहीं करना है, जितना हमारा था उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 11 इंच पर। 11 का हाफ करके 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर गले का हम निशान लगा लेते हैं 3.25 इंच पर। अब इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो 35 इंच है, तो इसका जो हम आर्मोल रखेंगे वो रखेंगे 6.25 इंच इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हम सीधा कर देते हैं, और यहाँ से भी हम सीधा कर देते हैं। अब इसकी कंधी को डाउन करेंगे, तो हम यहाँ से हाफ इंच कंधी को डाउन करते हैं इस तरह से। चेस्ट का निशान लगाएंगे इसमें। तो चेस्ट है इसका 35 इंच, तो हम 35 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हुआ हमारा 9.25 इंच, और प्लस हाफ इंच की इसमें लूजिंग हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.25 इंच पर इस तरह से, और इस वाले मार्क को हमें सीधा कर लेना है।
इसमें हम नीचे कोई तुरपाई नहीं करेंगे, पूरा पक्का बनाएंगे, एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमारा ये बनने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अब इसके बाद हम इसकी डट का निशान लगाएंगे, यानी डॉट्स का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 9 इंच पर। तो हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से जो इसकी दूरी रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच। तो हम यहाँ से 3.25 इंच और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसमें जो हम डॉट्स का निशान लगाएंगे 2-2 इंच की गैपिंग पर निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे, 2 इंच पर हम एक मार्क यहाँ कर लेंगे, फिर हम 2 इंच पर हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे, 2 इंच पर यहाँ कर लेंगे, फिर हम 2 इंच पर यहाँ पर क्रॉस में फिर से मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब इन मार्कों को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। एक मार्क हमारा ये हो गया, एक मार्क हमारा ये हो गया, और एक मार्क हमारा ये आर्मोल में आ गया। अब इसमें हम आर्मोल में शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच एक ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ पर आर्मोल में हम शेप दे देंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे, इस तरह से आपको परफेक्ट तरीके से शेप देना है। अब इसमें हमें तीरे की कटिंग करनी है, तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ से तीरे की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे यहाँ से 4.25 इंच इस तरह से, और यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच इस तरह से, और भी आप कम रख सकते हैं, जितना आपको क्रॉस करना है उतना आप क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करें। इसमें जो हमें आगे बनाना है वो गोल गला बनाना है। तो गला हमारा जो है बनकर रहेगा 6 इंच तैयार। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम यहाँ से इस तरह से गोल गला इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है मार्किंग हो गई है। और इसकी हम कमर को लिख लेते हैं, 28 इंच इसकी कमर है। इसे मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको, और सबसे पहले तो क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरह से डॉट्स उठा लेना है दूसरे पार्ट पर, जिससे हमारे दूसरे पार्ट पर भी मार्क पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर हम चिटका लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये पार्ट कट को हम इसी तरीके से बिछा रहने देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को हम सीधा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये करना है, एकदम लाइन को सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो हमारी 13.5 इंच। अब इसकी हम बैक कटिंग कर रहे हैं। तो 13.5 इंच प्लस ½ इंच का हमारा मार्जिन जाएगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये हमारा टोटल है 14.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्ट को रखेंगे और इस तरह से मिलाकर हम पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नीचे से हम एकदम बराबर करके इसकी कटिंग यहाँ से कर लेते हैं इस तरह से, और ऊपर से हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब इसका जो सामने का पार्ट हमारा ये है, और बैक का पार्ट हम जो है यहाँ से ½ इंच से लेके ½ इंच बड़ा काटते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर हम गले का चिटका लगा लेते हैं। अब इसका हम आर्मोल नाप कर आपको दिखा देते हैं कि आर्मोल आपका कितना आ रहा है। तो हमें यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से घुमाकर नाप लेना है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, तो ½ इंच मार्जिन में चला जाएगा, और ½ इंच हमारे यहाँ पर डट डालेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो तैयार ये हमारा 7.5 इंच आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से एक साइड कर देते हैं इसको, और ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इस कपड़े को हम ले लेते हैं। इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से, या ये कपड़ा हमारा ज़्यादा है तो हम इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी बाजू निकल आती है तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, तो हमारी बाजू आराम से निकल आएगी यहाँ से। तो हम इस तरह से इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब इसकी बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की जो लंबाई है वो हमारी है 4.5 इंच। तो 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, तो हम 5.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा मार्जिन यहाँ जाएगा, ½ इंच ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे।
अब जैसे आपने आर्मोल नापा हुआ है, जैसे आपने यहाँ से इसको नाप लिया है, तो जैसे आपको पता है कि 7.5 इंच हमें इसको तैयार रखना है, तो आप यहाँ से इस तरह से 7.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। और जैसे आपको नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में आप यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा एकदम सेंटर पर आना चाहिए। यदि आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपकी बाजू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना रिंकल आएंगे, ना ही आपकी बाजू फंसेगी। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से अच्छी तरीके से हमें शेप दे देनी है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। और सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, शेप देना होता है, तो हमें इस तरह से रखेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे। चटका लगा लेते हैं यहाँ से। अब इसकी जो बाजू की मोरी है वो है 11.5 इंच, तो यहाँ से 11.5 इंच लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो इसको हम संभाल कर, इस तरह से हमारा ये फैब्रिक है, तो फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो इस लेस को हम बाद में खोल लेंगे, तो इसको हम बाजू में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम खोल लेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाजू को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को करेंगे फोल्ड, इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और हम इसको फोल्ड करेंगे। यहां से हम इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाजू से हम मार्जिन को कट करेंगे। तो इस तरह से बाजू का फैब्रिक कट कर लेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। अब दोस्तों हमें सामने का पार्ट कट करना है और बैक का पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को लेंगे, लेने के बाद इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। ये लंबाई में आपको बिछाना है, आड़े में नहीं निकालना है। यदि आपकी डिज़ाइन आड़े में है तब आपको निकालना है। तो इस तरह से हम अच्छी तरीके से इसको बिछाएंगे और यहाँ से हम इसका, सबसे पहले तो हम इसका बैक का पार्ट निकालेंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा प्लस करके निकाल लेते हैं इस तरह से। ये हमारी बैक कट हो गई है। अब हम फ्रंट के पार्ट को कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से, ये बचा हुआ हमारा फैब्रिक है, तो इस तरह से बिछा रहने देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको बिछाएंगे इस तरह से और नीचे हम इसका तीरा यहाँ से रखेंगे इस तरह से और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से आपको ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई होगी, किस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग की जाती है। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सके। अब दोस्तों हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे।